गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस थर्ड वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर के सॉइल के बारे में। ये सॉइल क्या है, सबसे पहले आपको हम बता दें, अक्सर बच्चों से ये भूल होती है कि वे सॉइल और लैंड में फ़र्क नहीं समझते हैं। देखिए, सॉइल और लैंड में फ़र्क है। सॉइल जो है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ग्रेनरी सब्सटेंस है, जो दानेदार जो सब्सटेंस है, जो हमारे अर्थ सरफेस को कवर किए रहता है, उसको बोलते हैं सॉइल। और इस सॉइल का सीधे संबंध होता है वहाँ के लैंड से। जिस तरह का लैंड होगा उस तरह का सॉइल होगा। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सॉइल। और लैंड फॉर्म जो है वह आप अपने बुक में देख सकते हैं, फिगर नीचे दिया हुआ है 2.3। वह लैंड फॉर्म जो है डिटरमाइंड करता है सॉइल को। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल जो होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से या वेदर्ड रॉक से वे बने होते हैं। वेदर रॉक, अब देखिए अपने फिगर में जो येलो दिख रहा है वह वेदर रॉक हुआ, वेदर रॉक मटेरियल, उससे वे बने हुए होते हैं। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। यह सब कुछ होता है वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा। अब यहाँ फिर क्वेश्चन आप कीजिएगा कि वेदरिंग क्या है। तो जो रॉक्स होते हैं, उसके डिके होने से, उसके टूटने से, टेम्परेचर की वजह से, उसमें चेंजेज आने से, या प्लांट्स, एनिमल्स, मैन जो है उसमें डिके हो जाने से वे जो बनते हैं उसको वेदरिंग बोलते हैं। तो दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये सब कुछ जो होता है वेदरिंग के, ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, वेदरिंग रॉक्स जो होते हैं, ये सब कुछ ये वेदरिंग की वजह से होते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में अगर किसी प्लेस का मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर है, किसी प्लेस पर जो ऑर्गेनिक मैटर है या मिनरल्स है, अगर अच्छी क्वांटिटी में है, सबका मिक्सअप जो है वह अच्छे क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में है, तब जाकर के वह सॉइल फर्टाइल होगा। अदरवाइज वह सॉइल फर्टाइल नहीं होगा। सॉइल फर्टाइल होने के लिए अगर किसी पार्टिकुलर मिनरल्स कोई ज़्यादा है या कोई पार्टिकुलर मिनरल बहुत कम है, तो वह सॉइल फर्टाइल नहीं होगा। सारे मिनरल्स वहाँ पर एक अच्छे रेशियो में, अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, तब जाकर के वह सॉइल फर्टाइल होगा। अब सॉइल प्रोफाइल नीचे आपको दिया गया है, फिगर में आप देख सकते हैं। जो सबसे नीचे है वह पैरेंट रॉक्स है, उसके ऊपर वेदर रॉक मटेरियल है, उसके बाद सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यहाँ पर सब ये मिट्टी का यह रूप है जिसमें सैंड मिला रहता है, सिल्ट रहता है, क्ले रहता है, और सबसे ऊपर जो टॉप पर होता है वह थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, जो इसको जहाँ पर हम्स होते हैं या वेजिटेशन होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे या उगाए जाते हैं या उगते हैं। ये हुआ सॉइल। अब सॉइल का फॉर्मेशन, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में काम करते हैं। तो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक्स। सॉइल फॉर्मेशन का जो मेजर फैक्टर है, वह सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वह पैरेंट रॉक है। पैरेंट रॉक जो सबसे नीचे वाला है 2.3 फिगर में, वह उसी से डिटरमाइंड होता है सॉइल फॉर्मेशन। और क्लाइमेटिक फैक्टर जो है उससे भी डिटरमाइंड होता है। दूसरे फैक्टर भी वहाँ पर काम करते हैं, जैसे टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के लिए समय, ये सब भी उसको डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जो मेन है
वह है पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये मेनली उसको उस सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग होते हैं, सभी जगह एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये हुआ सॉइल फॉर्मेशन। अब हमको पढ़ना है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन। डिग्रेडेशन, सॉइल का डिग्रेड होना, खराब होते जाना, उसका ग्रेडेशन लो होते जाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसका कंजर्वेशन मेजर क्या है, उसको कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे संरक्षित करेंगे, ये पढ़ेंगे हम। तो ये सॉइल इरोशन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ टू सॉइल एज रिसोर्सेज। जो ये सॉइल रिसोर्सेज है उसमें ये सॉइल इरोशन और डिप्लेशन ये सबसे बड़े थ्रेट है, सबसे बड़े ये हम लोगों का ये थ्रेट है, भय है, जिसको वजह से ये हमारा सॉइल इरोशन होता है। और उसके लिए बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। दोनों, हम लोग और नेचुरल फैक्टर दोनों उसके लिए जिम्मेवार हैं, दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इस सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, जो फैक्टर हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन को बढ़ाते हैं, उसमें है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाई करना, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं के द्वारा किसी पार्टिकुलर प्लेस पर चराते जाना, वह है ओवर यूज ऑफ केमिकल। पहले केमिकल का यूज खेतों में बहुत कम होता था, न के बराबर होता था। आज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हो रहा है और पेस्टिसाइड्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा खेतों में केमिकल का यूज हो रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाद, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। और ये रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ये जो नेचुरल थिंग्स हैं ये भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह से ये सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल है हमारे सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। अब सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, कुछ मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो करें, जिसको हम अपना लें तो सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है। उसमें सबसे पहले आता है मल्चिंग। ये मल्चिंग हम लोगों के यहाँ स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, सारण, गोपालगंज, सिवान में ये बहुत कम होता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ a लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ए स्ट्रॉ। जो खाली खेत होते हैं उसके ऊपर स्ट्रॉ पुआल से उसको ढक दिया जाता है, और पुआल से उसको ढक देने से जब उसमें खेती की जाती है उसमें मिट्टी को हल के द्वारा मिट्टी को महीन करके उसको तैयार कर दिया जाता है, अच्छा बना दिया जाता है। तो फिर उसके ऊपर से पुआल डाल दिया जाता है, स्टोव डाल दिया जाता है, ताकि उसके मॉइस्चर को रिटेन करके रखे, मॉइस्चर को बनाए रखे। यह सबसे पहला मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। उसे सॉइल का जो मॉइस्चर है वह भी कंजर्व रहेगा और इरोशन नहीं होगा। दूसरा है कंट्रोल बैरियर्स। कंट्रोल बैरियर्स खेतों में स्टूल लगा करके, मेड़ बना करके, घास लगा करके, सॉइल, ये सब यूज करके बैरियर्स बनाए जाते हैं ताकि ऊपर से पानी के बहाव को रोका जा सके और वाटर को कलेक्ट किया जा सके, और बैरियर लगा रहेगा और वाटर वहाँ पर स्टोर होगा, तो उससे सॉइल इरोशन नहीं होगा, सॉइल कंजर्वेशन होगा, मिट्टी का बहाव नहीं होगा। तीसरा है रॉक डैम। ये रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। ये रॉक का डैम बना करके उसके पानी के बहाव को धीमा किया जाता है, रोका जाता है। दिस प्रिवेंट्स गिल्ट्स एंड फर्दर सॉइल लॉस, जिसके वजह से मिट्टी के
बहाव को, मिट्टी के लॉस को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रैक फार्मिंग। ट्रैक फार्मिंग, these are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops. ट्रैक फार्मिंग जनरली पहाड़ों में होता है। इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं सीढ़ीनुमा खेती। जैसे आपके घर में जो सीढ़ी बनी रहती है, स्टेज जिसके द्वारा आप छत पर जाते हैं, वह स्टेप बना रहता है। अब वह अभी फ्लैट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गए, फिर फ्लैट है, फिर उससे ऊपर गए, फिर फ्लैट होता है। तो ये जो ट्रैक फार्मिंग है, इसमें उसके स्टीप को काट करके उसके तिरछापन स्लोप को बहुत ज़्यादा जो तिरछा है उसको काट करके थोड़ा सा उसको फ्लैट बना दिया जाता है, और फ्लैट बना करके उस सरफेस पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और इसके वजह से अब इसका स्लोप कम हो गया, जो सीधे ऐसे था सो ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे नीचे आकर फिर ऐसे है। तो उसके वजह से जो हमारा पानी वहाँ से बह जाता है, और पानी के साथ जो मिट्टी बह जाते थे उसको रोका जा सकता है इस ट्रैक फार्मिंग के द्वारा, इस सीढ़ीनुमा खेती के द्वारा। फिर नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, किसी पार्टिकुलर एरिगेशनल फील्ड में अगर एक ही क्रॉप्स को हम बार बार उगाते रहें तो उससे उसकी फर्टिलिटी घट जाती है, और जो उसका सॉइल है वह भी कमजोर हो जाता है। तो उसको रोकने सब क्रॉप्स लगाने चाहिए। एक ही क्रॉप्स को बार बार नहीं लगाएं। एक ही क्रॉप्स को बार बार उगाते हैं तो उसे वहाँ का मिट्टी कमजोर हो जाएगा, या उस मिट्टी की फर्टिलिटी घट जाएगी और रेन वाश होगा। इसलिए उसको रोकने के लिए, उसके इरोशन को रोकने के लिए इंटरक्रॉपिंग जरूरी है। फसलों एक ही फसल को नहीं लगा कर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन दी अल्टरनेट रो। अल्टरनेट रो मीन्स बार अलग अलग रो में डिफरेंट। एक चीज और है कि हर साल उसको चेंज कर दें। फिर ये भी होता है कि अलग रो में कोई अलग क्रॉप्स लगा दे, फिर दूसरे रो में दूसरा क्रॉप्स लगा दे, फिर तीसरे रो में तीसरा क्रॉप्स लगा दे। अल्टरनेट रो में अल्टरनेट क्रॉप्स लगा करके भी उसको इंटरक्रॉपिंग करके हम उसको वहाँ के सॉइल का इरोशन रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंटोर फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग पैरेलल टू कंट्रोल और ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर और वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ये प्लॉगिंग, ये जो पैरेलल जो भी सीढ़ीनुमा को बताए थे वहाँ के लिए है कि वहाँ पर प्लॉगिंग जो किया जाता है, जो खेती करने के लिए जो खेत की जुताई की जाती है, वो पैरेलल कर देने से, वह उस हिल स्लोप पर उसको पैरेलल बना देने से वह नेचुरल बैरियर बन जाता है और वाटर के फ्लो को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद है शेल्टर बेल्ट। इन द कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है, या ड्राई रीजन जैसे जो डेजर्ट रीजन है, वहाँ पर रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। पेड़ों के कतार को लगाने से, बहुत सारे पेड़ लगाने से वहाँ के सॉइल इरोशन को रोका जा सकता है। और विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा जो सॉइल इरोशन होता था उसको रोका जा सकता है। इस तरह से हम सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं इन सारे मेजर्स को फॉलो करके, मान करके। अब फिर इसके बाद पढ़ाएंगे वाटर। थैंक यू, बाय।